13 जनवरी 2012। चलिए आपको उस शाम में ले चलते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा और शानदार इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अपने 7 दिन के सफर पर निकल रहा था। ये कोई आम सफर नहीं था, ये सपनों की एक यात्रा थी। लेकिन ये बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। सफर शुरू हुए महज 2.5 घंटे ही हुए थे कि सब कुछ बदल गया। रात के 9:45 पर एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज लोहे को चीर रही हो। अचानक पूरे जहाज की लाइट चली गई और वो एक तरफ झुकने लगा। डिनर टेबल पर सजी प्लेटें, कांच के गिलास, सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कुछ पहले जहां खुशी और उत्साह था, वहां अब सिर्फ चीख पुकार और दहशत थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि $570 मिलियन का ये तैरता हुआ आलीशान महल एक छोटे से द्वीप के किनारे मलबे में कैसे तब्दील हो गया? आखिर इस तबाही के पीछे की कहानी क्या थी? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस हादसे की गहराई को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि ये जहाज आखिर था क्या। देखिए, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये सच में समुंदर पर तैरता हुआ एक महल था। उस रात इस जहाज पर 4,252 लोग सवार थे। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4,000 से ज्यादा जिंदगियां थीं और ये जिम्मेदारी थी क्रू के ऊपर। आपको पता है, ये जहाज मशहूर टाइटैनिक से भी बड़ा था और इसमें टाइटैनिक से लगभग 2,000 ज्यादा लोग आ सकते थे। ये वाकई में एक तैरता हुआ शहर था। और इस शहर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। 4 स्विमिंग पूल थे, 5 वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, एक शानदार कैसीनो और तो और इसमें एक फॉर्मूला 1 रेसिंग सिमुलेटर की था। सच में ये उस समय के लिए इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। और इसे बनाने में लागत आई थी $570 मिलियन, यानी उस समय के हिसाब से करीब 25 अरब रुपए। ये कीमत ही बताती है कि ये कितना कीमती था और इसका डूबना कितना बड़ा नुकसान। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी शानदार चीज के डूबने के लिए अक्सर एक छोटी सी गलती ही काफी होती है। और ये गलती की कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो ने। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उनके घमंड और दिखावे की वजह से लिया गया। और इसी एक फैसले ने इस तैरते महल की तबाही की पूरी कहानी लिख दी। कैप्टन शेटिनो ने सेल बाय करने का फैसला किया। अब यह सेल बाय क्या होता है? सीधी भाषा में कहें तो ये एक तरह का समुद्री स्टंट है। इसमें जहाज अपने तय रास्ते से हटकर किनारे के बहुत पास से गुजरता है, सलामी देने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए। शेटिनो भी इटली के गिग्लियो द्वीप के पास से गुजरकर एक रिटायर्ड कैप्टन को इम्प्रेस करना चाहते थे। जरा उस रात का सीक्वेंस देखिए। शाम 7:18 पर जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। रात 9:40 पर कैप्टन शेटिनो सलामी देने के लिए फोन करते हैं और ठीक 5 मिनट बाद 9:45 पर किनारे से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर जहाज पानी के नीचे एक चट्टान से टकरा जाता है। बस 5 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। और ये कोई हल्की फुल्की टक्कर नहीं थी। चट्टान ने जहाज के निचले हिस्से में, जिसे हल कहते हैं, 70 मीटर लंबा, मतलब करीब 230 फुट लंबा एक गहरा घाव कर दिया। इस घाव से समंदर का बर्फीला पानी इतनी तेजी से अंदर आने लगा मानो कोई बांध टूट गया हो। टक्कर तो भयानक थी ही, पर जो इसके बाद हुआ वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक था। एक कप्तान जिसे जहाज का रखवाला होना चाहिए था, वही डर, झूठ और भगदड़ की सबसे बड़ी वजह बन गया। कैप्टन शेटिनो ने एक के बाद एक झूठ बोले। पहले तो यात्रियों से कहा गया कि घबराइए मत, ये बस बिजली की एक छोटी सी खराबी है। फिर कोस्ट गार्ड को टक्कर के आधे घंटे बाद तक यही बताया गया कि सब ठीक है, बस एक ब्लैकआउट हुआ है। और सबसे बड़ी गलती, जहाज खाली करने का आदेश देने में 1 घंटे से भी ज्यादा की देरी कर दी गई, जबकि एक एक सेकंड कीमती था। और यहीं पर कहानी 2 कप्तानों की बन जाती है। एक तरफ था कैप्टन शेटिनो, जो रात 11:19 पर अपने डूबते जहाज और सैकड़ों यात्रियों को छोड़कर भाग निकला। और दूसरी तरफ था कोस्ट गार्ड कमांडर ग्रेगोरियो डी फाल्को, जिसकी आवाज उस रात पूरी दुनिया ने सुनी जब उसने गुस्से में शेटिनो को चिल्लाकर आदेश दिया, वापस जहाज पर जाओ, ये एक आदेश है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही असली सितारे चमकते हैं। जहां एक लीडर ने कायरता की हदें पार कर दी, वहीं उस अंधेरी रात में इंसानियत के कुछ असली हीरो भी सामने आए। क्रू के सदस्य, बचावकर्मी और वहां के आम लोग। उन्होंने जो बहादुरी दिखाई वो हमेशा याद रखी जाएगी। इन्हीं हीरोज में थे वेटर रसेल रिबेलो, जिन्होंने अपनी लाइफ जैकेट एक यात्री को दे दी और दूसरों को बचाते बचाते खुद डूब गए।
वहां के डिप्टी मेयर मारियो पेलेग्रिनी, जो डूबते जहाज पर चढ़ गए ताकि लोगों को बचा सकें, और गिग्लियो द्वीप के वो 700 लोग जिन्होंने 4000 अजनबियों के लिए सिर्फ अपने घर के दरवाजे नहीं बल्कि अपने दिल भी खोल दिए। अब सोचिए, इतने बड़े जहाज के मलबे को समंदर से निकालना ये अपने आप में एक नामुमकिन सा काम था। इसके लिए एक बहुत ही मुश्किल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बड़े बड़े स्टील के बक्सों की मदद से 19 घंटों की लगातार मेहनत के बाद जहाज को पहले सीधा किया गया और फिर उसे दोबारा तैराकर वहां से हटाया गया। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। और अब बात करते हैं पैसों की। इस पूरी तबाही का बिल कितना बना? जहाज बनाने में लगे थे $570 मिलियन, लेकिन इस पूरे हादसे से बचाव कार्य और मुआवजे का कुल खर्च $2 अरब से भी ज्यादा आया। ये समुद्री इतिहास के सबसे महंगे हादसों में से एक बन गया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का हिसाब किताब क्या हुआ? किसे सजा मिली और किसे इंसाफ? चलिए देखते हैं। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती थी। 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कैप्टन शटीनो को 16 साल जेल की सजा हुई और 5 दूसरे अधिकारियों को भी सजा मिली। जो लोग बच गए उन्हें टिकट के पैसे वापस मिले और 11,000 यूरो का मुआवजा। पर क्या कोई भी रकम उन 32 जिंदगियों की कीमत चुका सकती थी? और जब अदालत में कैप्टन शटीनो से पूछा गया कि उन्होंने अपने यात्रियों को छोड़कर भागना क्यों चुना, तो उनका जो जवाब था वो शायद इतिहास के सबसे शर्मनाक बहानों में से एक है। उन्होंने कहा, मैं तो बस फिसलकर एक लाइफ बोट में गिर गया था। तो आखिर में कोस्टा कॉन्कोर्डिया की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये हमें लीडरशिप, जिम्मेदारी और सच्चाई का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि अपने जीवन के जहाज की कमान कभी भी ऐसे झूठे और कायर इंसान के हाथ में मत दीजिए जिसमें अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत ना हो, क्योंकि जब एक लीडर अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो उसकी कीमत हमेशा मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी